जब भी कोई शिक्षक और हम आप सबको ले चलते हैं हमारे जो आज का कार्यक्रम है, आस पड़ोस युवा सांसदीय कार्यक्रम कि सांसद में कैसे बात किया जाता है विधायक। ये हमारे नवनिर्वाचित विधायक है, ये हमारे नए विधायक हैं। हम इनकी बातों को सुनेंगे और जानेंगे कि वास्तव में हमको पार्लियामेंट में किस तरह से बातचीत करनी है और कैसा होता है। तो हम कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। हम रूलिंग पार्टी से शुरू करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित धन्यवाद और मंच में उपस्थित हमारे पदाधिकारी इनको भी धन्यवाद। आपने सुना है अभी महतारी योजना, वृद्धा पेंशन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी के इस टाइम में सभी व्यक्तियों को मिल रहा है और उनके साथ साथ इस योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि और ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ सुदूर अंचल तक हम पहुंचा सकें और पहुंच भी पा रही हैं। शायद आपने अभी सुना होगा महतारी योजना, सुने हैं ना? महतारी योजना सुने हो ना? तो ये सभी का लाभ अभी हमारे इस कोटागांव जिला में, साथ ही राज्य में सभी जगह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। माताएं बहनों को इस चीज का लाभ मिला है। ये जो योजना आप चालू कर दिए हैं, योजना आते जाते रहते हैं। जब एक समय था कि उस समय पे बेरोजगारी भत्ता योजना, ये योजना जब अपोजिशन पार्टी ने जब चालू किया तो उस टाइम पे युवाओं को जैसे ही ऑनलाइन किए, उसके कुछ ही क्षणों के पश्चात, कुछ महीनों के पश्चात उनका जो आना, उसका भी कुछ ही महीनों में जितने भी युवा बेरोजगार थे, जिन्होंने अपना पंजीयन एवं यथावत स्थिति में अपना जो प्रमाण पत्र दिया था, उस हिसाब से उन तक बेरोजगारी भत्ता पहुंच गई। मैं जानना चाहूँगा महतारी बंधन योजना का लाभ अब तक कितनी माताएं बहनों तक पहुंचा है और यह योजना जब चालू हुआ उसका अभी दूसरा मंच चल रहा होगा। आपने कितनी माताएं बहनों का अभी तक इस योजना में पंजीयन करवाया है? कितने लोगों को मिला है? आप ये भी जानते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ मिलने में कई हफ्तों के टाइम लगता है। जैसे कि अभी पंजीयन शुरू हो चुका है, आप जानते हैं आपके गांव में और साथ ही आपके गांव के आस पड़ोस गाँव में। और आप ये भी देखे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही ऐसे कुछ शिक्षित युवा इस पंजीयन को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रही है। आपने कहा कि योजनाएं अभी नहीं मिल रही, योजनाएं मिलती हैं। आप ये भी जानते हैं कि योजना मिलने में कितने टाइम लगते हैं और कुछ चीज़ों में विकास होने में टाइम तो लगता है भाई साहब। आप अगर धान बोएंगे, मैं उदाहरण बता दूं, धान बोएंगे तो धान को भी पकने में 6 महीना लगता है। अगर योजना आपको चाहिए तो योजना का लाभ जरूर मिलेगा। थैंक यू। एक कोशिश करें कि ये जो माताएं बहनें हैं उनका पंजीयन स्वीकृत हो चुका है, फिर भी उनके खातों में अभी तक जो आपने राशि कहा था वो मिलना नहीं है बोले। मैं आपसे इसी चीज की जानकारी चाहता था और साथ ही साथ आपने याद दिला दूं, यह जो पंजीयन है वो समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ जितने भी हमारे बीच कार्यकर्ता मैं कहा था जी, हम उस चीज का आपको हम जो सबूत हैं वो आप तक प्रस्तुत करते हैं। उसकी स्वीकृति हो चुकी है, उस चीज का सत्यापन हो चुका है। महिलाओं का जितना भी ऑनलाइन का कार्य जो भी था कार्यकर्ताओं ने कर दिया है, फिर आपकी सरकार अभी तक चुप के बैठी है। हमें उस चीज का जवाब चाहिए। धन्यवाद। योजना का लाभ क्यों नहीं मिला कि मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी योजना को अगर गवर्नमेंट को देना होगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी गवर्नमेंट ने जैसे दिया है कि 12 मार्च तक, अब देखते हैं। अब हमको लगता है कि 12 मार्च तक आ जाएगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी है सामने, तो हो सकता है कि किसी न किसी कारणवश उसको टाइम लग रहा है। करना चाहिए महोदय जी, गवर्नमेंट ने पहले से ही टाइम दे दिया कि इतने तारीख तक ऑनलाइन होगा और इतने तारीख तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, और उन्होंने सही टाइम पर वेरिफिकेशन भी किया है। और अभी बोला है कि 12 तारीख, अभी तो 12 तारीख पहुंचा नहीं है, शायद 7 दिन और टाइम बचा है। तो हम देखते हैं कि 12 तारीख तक आता है कि नहीं आता है। तो हम पहले ही हम प्लान लगा नहीं सकते कि अभी आया नहीं
लेकर के, जब टाइम आ जाएगा तब उस टाइम हम देखेंगे कि योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं। जब उन्होंने निकाला है योजना तो वो तो लाभ देगा ही देगा। देखिए आपको अगर लाभ देगा कि नहीं देगा, आप लोगों को इस चीज की गारंटी नहीं है, आपको ये गारंटी नहीं है आपके ऐसे कि ये होगा नहीं होगा, ये आएगा नहीं आएगा। आप पका है दो लूं ना दो लूं, वो गिरेगा तो खा लूं। हम लोग ये जानना चाहते हैं वो आएगा तो कब आएगा, उसका जो समय सीमा है, जो निर्धारित समय है वो भी निकल चुका है। आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये सब चीजें अभी तक जितने भी घटनाएं हुई थी वो सब चीज आप लोगों को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करा लेनी चाहिए थी। आपने ये अभी तक किया ही नहीं है। आप ये बताइए कि आपने अभी तक कितनी योजनाएं लॉन्च की है और उतना किस प्रकार से प्रॉफिट मिल रहा है। अब इस चीज को हमको भली भांति अवगत है कि आप लोगों ने जो कहा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव में आप ये बोलेंगे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये देखिए ये योजना आ रहा है, लेकिन इस योजना का अब तक आप कहां तक पहुंचे हैं इस चीज को बाद में आप इस बात को आप भी जानते हैं कि क्या योजनाएं हमको मिल रही हैं और क्या योजनाएं नहीं मिल रही। और मैं उसमें बताना चाहूँगा योजनाएं क्यों नहीं मिलती हमारे और आसपास, जैसे आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे सुदूर अंचल के निवासी हैं और साथ ही आपके साथ आस पड़ोस के बच्चे लोग, यदि आपके साथ कोई ऐसे युवा लोग जिनको योजनाएं नहीं मिली, उनका कारण बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो जब योजनाएं आती है तो योजना में बढ़ चढ़ के भाग नहीं देते। और आपने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे युवा हैं उनको भी रोजगार मिले, साथ ही योजनाएं का लाभ मिले और इस योजना में बहुत अच्छे काम भी होते हैं। आपने कहा योजनाएं कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक मिलता है। अभी जस्ट मानधानी योजना की बात की, ऐसे बहुत सारी योजना है, जैसे कि आपने बोला वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन योजना भी अभी बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग दादा दीदी लोगों को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलता है ना बुजुर्ग पेंशन योजना, मिलता है ना। हाँ, वैसे ही बहुत सारे ऐसी योजना है, योजना का लाभ मिल रहा है और मिलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि जैसे योजनाएं आते हैं, योजनाएं का लाभ कहाँ तक सीमित रहता है, कहाँ तक मिलता है, सीमित नहीं रहता। योजना एक बना है तो योजना का लाभ सक्षम है कि मिलेगा। इतने कहकर अपना वाणी प्रोग्राम करता हूँ, साथ में ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जरूर इस योजना का लाभ मिलेगा। जो परिपक्वता इस सदन में बैठने के लायक भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि यह जो वृद्धाओं का ये है वो बहुत ही पहले से चला है, उस समय से जब 50 रुपए से चल रहा है और अभी बढ़कर 500 रुपए आ गए हैं, जबकि यह जो था ऑब्जेक्शन पार्टी जब थी तभी 500 रुपए घोषणा हो चुकी थी और साथ ही साथ इस चीज को लागू भी कर दिया गया था। और साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आपने कहा महातारी बंधन योजना का जो लाभ है वो जो नहीं, जिनको पता नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें इसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता मितानिनों को आप लोगों ने कार्यकर्ता के रूप में चुना है, जिन्होंने अपना कार्य खूबी तरीके से एवं सुचारू ढंग से घर घर जाके इस योजना का फॉर्म अपने मोबाइल से एक्टिव करके स्वीकृत किया है। उनका फॉर्म अभी तक स्वीकृत हो गया है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। और साथ ही साथ आपने कहा वृद्धा पेंशन योजना, इनका लाभ नहीं मिल रहा है। वृद्धाओं आप जिनके घर में या तो पढ़े लिखे हैं या फिर अपने वार्ड में जिनके हैं, पंचायत में आप जाके पता कर लीजिएगा, जिस वृद्धा को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा होगा या फिर निराश्रित या आश्रित पेंशन नहीं मिल रहा होगा, वो जाके बैंक से संपर्क स्थापित करें। उनका सिर्फ एक चीज बचा होगा केवाईसी, वो भी ऑब्जेक्शन पार्टी के टाइम का था। तो आप ध्यान देंगे उस चीज को। और आपने बोला कि महातारी बंधन योजना का जो ये समय सीमा जो था, आपको बता दें यह जनवरी में महातारी बंधन योजना आपका स्टार्ट हो चुका था और ये फरवरी आ गया है, जबकि एक महीने में एक गांव में इतने तो आंगनबाड़ी विधायक और बाकी कर्मचारी संस्थाएं हैं जैसे CSC हो गया, जिन्होंने अपना पद भार का सेवा का निर्वहन करते हुए समस्त माताओं बहनों का जिनका शादी हो चुका है उनके आधार कार्ड फोटो एवं आपके साथ साथ पासबुक के साथ साथ उनका ऑनलाइन कर चुके हैं। और साथ ही आप ये कहिए कि आपका इस घोषणा का जो भी चलेगा वो लंबा प्रोसेस चलेगा, लोकसभा चुनाव के बाद ही आप इस चीज का निराकरण करेंगे। आपको अवगत है इस चीज़ों का, ये अच्छी बात है। और साथ ही ये समय सीमा को लेकर आपने बात रखी, तो इस योजनाएं
एक योजना ही आती है। एक योजना अगर आती तो एक योजना अभी तक कुछ भी रहता और आप तक एक साथ ऐसे बहुत सारी योजना है, शायद आपको याद भी नहीं होगा, जैसे जो भी योजनाएं हैं, हिमाचल योजना तो आपने सुना ही नहीं, उनके साथ साथ मिल रहा है। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं योजना का लाभ मिल रहा है, फिर आपको किस चीज़ का ऑब्जेक्शन है कि आपको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? मैं उस चीज़ से काफ़ी परिचित हूँ कि सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मगर इस चीज़ को आप इस चीज़ पे इस बिंदु पे आप नज़र डालेंगे कि आपका जो योजना है वो चालू हो चुकी है, संपन्न हो चुकी है, आपका जो सर्वे का कार्य है उसके पश्चात भी अभी तक वंचित क्यों है इस योजना का लाभ लेने के लिए, और आपकी भावी बहुत सारी घटनाएं हैं उनके बारे में आप कुछ कहना है? कभी कभी ऐसे होता है कि वहाँ हॉस्पिटल जाने मात्रा से आपको योजना का प्राप्त नहीं होगा, आपको सही तरीके से फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा तभी जाकर योजना मिल पाएगी। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मैं एक सजेस्ट करना चाहती हूँ, कई बार ऐसे होता है कि गाँव में स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी ना छोटी मोटी चीजें करके नजरअंदाज कर देते हैं ना, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जा पाते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, वो पानी पहुँचता ही नहीं है, ये क्या है कि बता दी ऐसी उसमें भी उस योजना में भी काम चल रहा है, कार्यरत होगा नहीं होगा, चलेगा। आपका ये जो योजना है वो उसका भी समय है, सीमित है। आपने कहा प्रधानमंत्री नल जल घर घर नल योजना, इस चीज पे आप लोगों ने वो प्लान बनाया, वो गांव-गांव घर-घर तक पहुंच गया, पानी का जो टोटी पहुंच गया, नल पहुंच गया, पाइप पहुंच गया, टंकी पहुंच गया, बोर हो गया, मगर अभी तक घर में पानी नहीं पहुंचा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे घर तक पानी तो पहुंच जाए। आप लोग जो योजना चालू किए हैं वो उस योजना के तहत हम तक पानी नहीं पहुंच रहा है, और हमारे ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आप स्वास्थ्य के ऊपर बोल रहे थे महोदय, हम बताते हैं 24 घंटे आपका एक भी डॉक्टर या फिर एक भी नर्स आप लोगों ने टाइम बाई टाइम रखा होगा। अपने हॉस्पिटल में जो व्यवस्थापक होंगे उन्होंने प्रबंधन समिति ने ये कहा होगा कि इतने घंटे से इतना शिफ्ट तक इनका रहेगा। लेकिन मैं अभी भी बता दूं, दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप अभी जिला हॉस्पिटल में जाना चाहें, आपने जाके वहाँ निरीक्षण किया है क्या? देखिए, आप अगर अभी जाके जिला हॉस्पिटल में चेक करें तो आपको जो MBBS के डॉक्टर होंगे जो इस शिफ्ट पे चल रहा होगा वो नहीं होंगे। अपने प्राइवेट क्लिनिक में वो अपना काम कर रहे होंगे। आपको बता दूं, हम लोग उस चीज से वंचित नहीं है, आपके सुविधाओं से वंचित नहीं है, आपके योजना से वंचित नहीं है, मगर आपके जो कार्यकर्ता है उनसे वंचित है, जो आपने डॉक्टर रखे हुए हैं उनसे वंचित है। आप बोलते हैं कि हमने ये बनाया वो बनाया, ये स्कीम लाए, उस स्कीम को अमल कीजिए। वंचित नहीं है, हम वंचित है यहाँ पे जैसे पदाधिकारी है, जैसे कार्यकर्ता है ना, तो आप इस बात को हमारे पे क्यों नहीं बोलते? आपने शिक्षित क्यों नहीं दिया कि इस बात को कि ऐसा होता है, हमारे साथ वंचित होता है, हमको योजना का लाभ नहीं मिलता है, आप इस बात को हमारे तक पहुँचाएंगे। जन समाज जितने भी दावेदार होते हैं उन सबको अपने गाड़ियों में जो ये सायरन बजा बजा के घुमाते हैं बाजारों में, उस चीज़ के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके कार्यकर्ता तो पहुँचते हैं, हमसे लिखित में दिया जाता है कि ये नागरिक को इस चीज़ का समस्या है, इसके घर में ये नहीं पहुँच रहा है, इसके यहाँ बिजली नहीं है, इसके यहाँ पानी नहीं है, लेकिन उस समस्या पहुँचने के बाद क्या आप वो लिखे हुए जो है उसको रद्दी के भाव में बेचते हैं, क्या आप उस चीज़ को कहीं गटर में फेंक देते हैं? आप उस चीज़ पे अमल करते, आप बोल रहे हैं आप तक समस्या नहीं पहुँचता। आपको अवगत होगा, आपने अभी तक ना जाने कितने ग्राम में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया होगा, उस समस्या में जो लिखित होता है वो आज तक गाँव में क्यों नहीं पहुँचा है? वो काहे के लिए, किस परिस्थिति में उनका कागज आप तक नहीं पहुंचता, ये कहीं पहुंच रहा है, अब तक जब पहुंचा तो वो निवारण क्यों नहीं हो रहा है? उसका निराकरण कीजिए। आप उसको क्या रद्दी के भाव में बेच देते हैं? उस पत्र को आप संभाल के क्यों रखते हैं? आप उस चीज का निराकरण करते हैं? आवेदन नहीं दिया किसी भी समस्या के बारे में, तो आप जो समस्या निवारण जो भी शिविर लगाते हैं उसमें जो आप तक समस्या का आवेदन पत्र पहुंचता है उस चीज़ की बात कर रहे हैं, उसका निराकरण गाँव में क्यों नहीं होता है? कई जगह मैं अभी आपको अवगत करा दूं, कई जगह के स्कूल ऐसे होंगे जिसकी छत टूट रही होगी, कहीं पानी टपक रहा होगा। अगर मैं बता दूं आपको, ग्राम पंचायत यह गाँव की बात है, वहाँ के स्कूल का हालत ऐसा है, अभी नया बना है बिल्डिंग, मगर पानी टपकता है, सीपेज होता है। आप जन समस्या निवारण में इसको लिखित में दिया गया, पेपर आउट किया गया, फिर भी अभी तक वहाँ ना विधायक पहुँचा है ना कलेक्टर पहुँचा है। आपका सरकार क्यों नहीं पहुँच पाता उस चीज़ के लिए?
अभी मैं बोल रहा हूँ, ये अभी बारिश हो जाने दीजिए, अभी इसी पे चल हो जाएगा, आप चल के देख सकते हैं। ये जो स्कूल बना, ये कब बना? ये जो स्कूल बना है ये लगभग अभी 2 साल हो रहा है, इस साल के साथ। और ये जो है ये भारत सरकार से केंद्र स्कूल जो हायर सेकेंडरी स्कूल होती है, कभी भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती उसको, हमेशा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही आता है हायर सेकेंडरी स्कूल। भले जो जनपद पंचायत के स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल, इन सब चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। बाकी डाइस कोड जब भी बनता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बनता है। तो आपकी गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में बैठी है तो आप अभी तक कर क्या रहे हैं जो इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जहाँ छठ टपक, और इसका मतलब ये हुआ कि आपने यादगांव के अलावा बहुत से ऐसे जगह जहाँ निरीक्षण किया। बिल्कुल। और कहाँ की बात है, आप बता सकते हैं कहाँ?